औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं उल्फत मुग़ल हूँ। चीन और अमेरिका के दरमियान एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है और दुनिया एक नई आलमी और ख़तरनाक तरीन जंग के दहाने पर खड़ी हुई है। नैन्सी पेलोसी के दौरे ताइवान के बहस जो चीन और अमेरिका के दरमियान जो तनाज़ा खड़ा होने जा रहा है वो इंतहाई ख़तरनाक है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी इन दिनों एशियाई ममालिक के दौरे पर हैं और चीन ने ख़बरदार किया था जब उनका शेड्यूल तय पा रहा था कि नैन्सी पेलोसी ताइवान का दौरा करने से बाज रहे। अमरीका चीन के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी से बाज रहे, वगरना इसके बड़े संगीन नताइज बरामद होंगे। चीन ने यहाँ तक कहा था कि अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान आने की कोशिश करेंगी तो उन्हें फ़िज़ा में ही ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन नैन्सी पेलोसी कुछ देर पहले 8 जंगी अमरीकी तैयारों के स्क्वाड में अपने तैयारे के ज़रिए मलेशिया से ताइवान के एयरपोर्ट ताइपे पर उन्होंने लैंड किया है। लैंड करने के बाद जब उनका तैयारा ताइवान की हदूद के करीब पहुंचा तो जापान के जो जंगी तैयारे थे उन्होंने भी उसको कॉर्डन ऑफ किया और पूरे एक सिक्योरिटी में, भरपूर सिक्योरिटी में नैन्सी पेलोसी को ताइवान के ताइपे एयरपोर्ट तक पहुंचाया गया। चीन क्यों इतना गुस्से में है इस दौरे को लेकर? ज़ाहिर है इसका पस मंज़र हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि चीन ताइवान को अपना मुतनाज़ हिस्सा समझता है। चीन ये समझता है कि ताइवान उसका पार्ट है और वो चीन का दूसरा रुख है और चीन किसी भी दूसरे मुल्क की ताइवान में मुदाखलत को चीन में मुदाखलत करार देता है। चीन ने वाज़े तौर पर अमेरिका को कहा था कि अमेरिका इस सारे मामले से बाज रहे। अमेरिकी सदर और वाइट हाउस इस तासुर को कायम करने की कोशिश कर रहा है कि शायद उसके पीछे अमेरिकी गवर्नमेंट का हाथ नहीं है इस दौरे में। लेकिन चूँकि नैन्सी पेलोसी अमेरिका की तीसरी बड़ी ओहदेदार है और उसका ये दौरा और फिर 8 अमेरिकी जंगी तैयारों का कॉर्डन ऑफ करके नैन्सी पेलोसी के तैयारे को ताइपे एयरपोर्ट तक पहुंचाना इस बात का सबूत है कि इसमें पूरी जो अमेरिकन हायरार्की है उसकी इसमें मशावरत शामिल हाल है। इस वक्त ताइवान की जो सरहद है जो चीन और ताइवान को मिलाती है वहाँ पर चीन के फाइटर तैयारे मौजूद हैं और चीन ने यह वाज़े किया है कि अमेरिका जिस आग से खेल रहा है उसके सियासतदानों को इसके सख्त तरीन नताइज भुगतना होंगे। अमेरिका कहीं और बदमाशी करे, चीन के साथ छेड़छाड़ करेगा तो फिर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग पी ने अभी कुछ देर पहले अपने बयान में कहा है कि नैन्सी पेलोसी जब ताइवान से दौरा मुकम्मल करके वापस जाने लगेंगी तो उन्हें नताइज का अंदाज़ा हो जाएगा और अमेरिका भी देख लेगा कि चीन गीदड़ भभकियाँ नहीं दे रहा। इस सारी सिचुएशन में खित्ते में इस वक्त बहुत बड़ी टेंशन खड़ी हो गई है और अक़वाम आलम एक नई जंग के दहाने पर खड़ा है। क्या अमेरिका यूक्रेन की तरह ताइवान को भी किसी नए मुसीबत में डालना चाहता है? क्योंकि अमेरिका ही यूक्रेन के पीछे था कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बने और अमेरिका ने ही इस बात पर उकसाया था कि वो उसे जंगी असलहा फराहम करेगा, उसकी खुद मुख्तारी का ख्याल रखेगा, उसकी भरपूर मदद करेगा। लेकिन दुनिया ने देखा जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका भीगी बिल्ली बनकर दुम दबाकर भाग गया और अपनी सरहद के करीब तक नहीं आया। इसी तरह अब अमेरिका ने ताइवान को कहा है कि अमेरिका उसे असला देगा और उस वक्त तक उसकी मदद करेगा जब तक ताइवान अपने दिफा के काबिल नहीं हो जाता। क्या नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद चीन ताइवान पर हमला करेगा या फिर चीनी तैयारे नैन्सी पेलोसी के तैयारे को फिजा में ही मार गिराएंगे? इस वक्त अमरीकी बहरी बेड़े, 2 बहरी बेड़े, जंगी बहरी बेड़े, वो भी एशियाई इलाकों में मौजूद हैं और एक बड़े ख़तरनाक तरीन सूरत हाल का
इस वक्त अक़वाम आलम को सामना है। ज़ाहिर है बड़े ममालिक की ये बदमाशियाँ, छोटे ममालिक पर कंट्रोल हासिल करने की ये ज़िद और अना अक़वाम आलम के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन चुकी है। ज़ाहिर है रूस यूक्रेन के मामलात, यूक्रेन को अपना हिस्सा समझता था, बिल्कुल इसी तरह चीन भी ताइवान को अपना हिस्सा समझता है। ताइवान एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ख़ित्ता है, जजीरा है, लेकिन चीन उसको इस बात को तस्लीम नहीं करता। चीन ये समझता है कि ताइवान उसका हिस्सा है और अगर इस मामले में किसी ने छेड़छाड़ की तो उसके संगीन नताइज बरामद हो गए। नैन्सी पेलोसी ने ताइपे एयरपोर्ट पर जो मीडिया से गुफ्तगू किया और उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि उसके दौरे के पीछे अमरीकी पॉलिसीज़ और अमरीकी मफादात वाबस्ता हैं। वो बग़ैर अमरीकी हुकूमत की ईमा के यहाँ पर नहीं आए। ये इस बात का बयान सबूत है कि अमेरिका खित्ते को और दुनिया को एक नई जंग में धकेलना चाहता है। इस वक्त चीन दुनिया की बहुत बड़ी मुआशी पावर और क़ुव्वत है। चीन एक बहुत बड़ी ताकतवर और जदीद तरीन फ़ौज भी रखता है। क्या अमेरिका और चीन के दरमियान बराह रास्त कोई जंग होने जा रही है? यह सोच कर भी खौफ आता है कि अगर खुदा न करे ऐसा हुआ तो फिर दुनिया का क्या हशर नशर हो जाएगा। इस वक्त सबसे ज़्यादा इस बात का इंटरेस्ट इंडिया ले रहा है और इंडिया चाह रहा है कि अमेरिका और चीन के दरमियान मामलात ख़राब हो, ताकि वो चीन पर, जब चीन अमेरिका के साथ बिज़ी हो तो इंडिया चीन के साथ एक एक हाथ कर ले जो उसके सरहदी इलाके चीन के कंट्रोल में है। ये इस वक्त दुनिया की लड़ाई है और ये ख़तरनाक तरीन लड़ाई है। अगर खुदा ना करे चीन और अमेरिका के दरमियान कोई जंग होती है तो ये शायद दुनिया की आखिरी तरीन जंग होगी। ये दुनिया की तीसरी जंग अजीम होगी। फिर इसके बाद शायद दुनिया बचे ही नहीं, बची भी तो दुनिया जहालत के उस दौर में होगी जहां पत्थर के दौर होते थे। दुनिया आज से 1000 साल वापस चली जाएगी, क्योंकि इस जदीद तरीन जंग में हर किस्म के हथियार और हर किस्म का असलहा जो है उसको आजमाया जाएगा। फिर दुनिया के दरमियान एक डिवीजन आ जाएगी, कौन चीन के साथ खड़ा है, कौन अमेरिका के साथ खड़ा है। फिर कोई चीन पर हमला कर रहा होगा तो कोई चीन पर हमला करने वाले पर हमला कर रहा होगा। इंतहाई ख़तरनाक तरीन सूरत हाल, और अक़वाम मुत्तहिदा को इसमें अहम तरीन रोल प्ले करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा अमेरिका की लौंडी बनने के बजाय अपना अरसल रोल प्ले करे। इसी तरह के दुनिया कह रही थी कि नहीं, रूस यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा, और फिर दुनिया ने देखा कि क्या कुछ हुआ, जिसके आज तक कंसिक्वेंसेस जो है अक़वाम आलम भुगत रही है, महंगाई की सूरत में, गुर्बत की सूरत में, खुराक की किल्लत की सूरत में। अगर इसी तरह चीन और अमेरिका के दरमियान मुमकिना जंग पर आंखें बंद की गई तो खुदा ना करे अगर ये जंग छिड़ गई तो फिर दुनिया की तबाह बर्बादी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। पूरी दुनिया बैरूत बनेगी। यकीनन जो अक़वाम आलम ने, जो ताकतवर क़ुव्वत ने मुस्लिम ममालिक पर मज़ालिम ढाए हैं, उसका हिसाब व किताब तो होना है। वो कब होना है? शायद उसका वो वक्त आन पहुँचा है कि शायद दुनिया अब अपने इख्तिताम की जानिब तेज़ी से बढ़ रही है। ये ताकत का नशा, ये पूरी दुनिया पर हुक्मरानी की ख्वाहिश ताकतवर क़ुव्वतों को आपस में ऐसी टक्कर मरवाएगी जिससे पूरी दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी। जदीद तरीन दुनिया खंडर बनने की तरफ जा रही है। खुदा खैर करे और ताकतवर क़ुव्वतें और जो बड़ी क़ुव्वतें हैं वो अमेरिका और चीन के दरमियान मामलात को बेहतर करने के लिए अपना रोल प्ले करें। चीन को भी अपने पड़ोसी ममालिक पर इस तरह का हक जतलाने का कोई हक नहीं है। अमेरिका को भी किसी दूसरे मुल्क में आकर इस तरह की हरकतें और इस तरह के घटिया इक़दामात नहीं करने चाहिए, जिस तरीके से उसने यूक्रेन को जंग में झोंका और फिर खुद साइड पे बैठकर देखने लग गया। अब इसी तरह अमेरिका ताइवान को भी एक ख़तरनाक तरीन जंग में घसीटना चाहता है या धकेलना चाहता है, लेकिन इसके बराह रास्त कंसिक्वेंसेस अमेरिका को बर्दाश्त करने होंगे। और देखते हैं नैन्सी पेलोसी कल जब ताइवान से उसकी फ्लाइट प्रवास भरेगी तो क्या होता है। क्या चीन नैन्सी पेलोसी की तैयारी को उड़ते ही फ़िज़ा में ख़त्म कर देगा? फिर उसके बाद जंग, जाहिर है जंग, एक दुनिया पर जंग मुसल्लत हो जाएगी।
चीन को भी सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। अमेरिका को भी ऐसी शैतानी और घटिया हरकतों से बाज रहना चाहिए जिससे दुनिया एक नई जंग की तरफ जा रही हो। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अंदर जो भी हमारी वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।